हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। और मैं रिएक्शन करने लगी हूँ एल्विश यादव के एक इंटरव्यू पर। जो एल्विश ने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो उनमें से जो सबसे मज़े का इंटरव्यू है वो मुझे भेजा है किसी ने। सो लेट्स सी कि क्या है इस इंटरव्यू में। मैंने सुना है कि काफ़ी स्पाइसी क्वेश्चंस किए गए हैं एल्विश से, और उसने काफ़ी स्पाइसी आंसर्स भी किए हैं। सो लेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड लेट्स प्ले द वीडियो। चेक करते हैं कि कैसे जो है वो ये इंटरव्यू हुआ है, क्या इंटरव्यू है, कौन से नए सवाल आए हैं इस इंटरव्यू में। सो लेट्स प्ले इट। सलमान को आप बहुत रोस्ट किया है आपने, इससे पहले बहुत रोस्ट अच्छा, किया ये सवाल तो हर जब कोई कर रहा मिले है। सलमान से तो वो कैसे लगे? सेम। कई लोग कह रहे हैं कि सेम। एल्विश यादव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। आपने कहा कि बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी अच्छा, भी वो निकाल पेपर दूं पे तो मैं लिख इनकी के आया गंदगी हुआ है कि ढूंढने क्या में कुछ ज़िंदगी कहा था? ख़त्म हो जाएगी पर इनकी गंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो ऐसा क्या आपको बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आप वो भी डार्क कॉमेडी थी, जोक था। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे, और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते अच्छा, हैं। ये अच्छा, इंटरव्यू थोड़ा गालियों से भी डिफरेंट दिक्कत है, है मुझे क्या? लगता है मजा आने वाला है देख मुझे के। हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। अच्छा, एक बड़ा वो हुआ था शुरुआत में जब सलमान ने आपको कुछ समझाया था, चीज़ें की थी ट्रोल आर्मी को लेकर अलग अलग तरह की। तो वो तो हम लोगों ने जो देखा, जो टीवी पे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? क्या सलमान से मुलाकात हुई तो उस बारे में बात हुई कुछ? आपने कहा कि ये किसी गली मोहल्ले में या तो पंचर लगा रहे होते हैं या किसी जगह पे कचौरी बेच रहे होते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि और आपने बुलाया हम भी समझ तो रहे मैं हैं कि बहुत खुश क्यों हूँ। सवाल हो एक रहे सिद्धार्थ हैं। हुए जिनको पूरी दुनिया जानती है गौतम बुद्ध के नाम से, और एक सिद्धार्थ हैं जिन्होंने अपना नाम, जिनका नाम अच्छा, एल्विश ये हो गया, और एंकर मुझे आज काफी क्रीपी सा पूरी लग रहा दुनिया उनको है। खूब सराह रही है। खूब बिग बॉस के वो विनर है, बिग बॉस OTT 2 के। तो आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंट्रो में समय खर्च नहीं करेंगे, बोला गया है कि बहुत कम समय है। तो बिग बॉस में आने के बाद, मतलब बिग बॉस जीतने के बाद जब वापस आए, तब तो एक अलग रूटीन हो गया होगा आपका, इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यू। कैसा लग रहा है अभी? तो मतलब कैसा रूटीन हो गया बेसिकली? ये रूटीन वही सेम है, बस इंटरव्यूज़ ऐड हो गए हैं। जैसे मैं कल रात को सोया था, कल रात को नहीं, सुबह सोया था 5 बजे, और फिर आपके पास आ गया मैं, देखो इंटरव्यू देने। तो रूटीन मेरा बहुत अच्छा हो गया है। नाइस। नहीं, मतलब मेरा कहने का है कि पहले यूट्यूब वीडियोस बनाते थे, चीज़ें करते थे, आजकल अभी भी लोग बना बुला रहे रहे हैं हैं। इंटरव्यूज़ के लिए। तो इस पहले भी बुलाते थे, अब थोड़ा ज़्यादा बुलाते हैं, तो कुछ उतना फ़र्क नहीं आया, बट आई एम हैप्पी हम्म। कि और आपने बुलाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कैसे एंट्री कैसे मिलती है बिग बॉस में? क्यों आपके केस में क्या था? कैसे अप्रोच किया था? किसने अप्रोच किया था? मेरे मैनेजर के थ्रू उन्होंने अप्रोच करा था कि स्टार्टिंग में आया था, मैं वाइल्ड कार्ड नहीं जाने वाला था, मैं स्टार्टिंग से था। तो वो मैंने मना कर दिया था कि कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद उनका फिर दोबारा आया कि वाइल्ड कार्ड आ जाओ आप, तब मैं वाइल्ड कार्ड गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पर्सनल मीटिंग वगैरह, नॉर्मल अप्रोच करा कि आ जाओ, करना है आपको, यस और नो, दैट्स इट। अच्छा, एक बड़ा वो हुआ था शुरुआत में जब सलमान ने आपको कुछ समझाया था, चीज़ें की थी ट्रोल आर्मी को लेकर अलग अलग तरह की। तो वो तो हम लोगों ने जो देखा, जो टीवी पे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? क्या सलमान से मुलाकात हुई तो उस बारे में बात हुई कुछ? नहीं, मेरी एक ही बार सलमान भाई से बात हुई, जब फिनाले के टाइम पे, और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ ये था कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस। अच्छा, जी बस वो हाथ उठा दिया। जी। ठीक है। सलमान को आप बहुत रोस्ट किया है आपने, इससे पहले बहुत रोस्ट किया। तो जब मिले सलमान से तो वो कैसे लगे? सेम। इस तरह से, मतलब जो था पहले था वही अब भी है, आपका स्टैंड है? नहीं, वो वीडियो थी। मतलब मैं बहुत लोगों पे रोस्ट किया है रोस्टिंग मैंने, मैं वीडियो थी किसी ना? के लिए अपने मन में हेट्रेड नहीं रखता कि ये आदमी खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो रोस्ट थी, वीडियो बन गई, ख़त्म हो गई। अब नया पेज स्टार्ट। तो उन्होंने मेरे को रिस्पेक्टफुली बात करी, मैंने रिस्पेक्टफुली बात करी। महेश भट्ट से मिलके कैसा लगा? क्योंकि महेश भट्ट को भी आपने बहुत रोस्ट किया था, उन्होंने तो बाकायदा सर पे हाथ रखा आपके। या इसका आंसर भी सेम है, आपसे जो रिस्पेक्ट से बात करे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं रिस्पेक्ट से बात करूँ। जी, चाहे कितना ही रोस्ट कराऊँ। मैंने बहुत लोगों को रोस्ट करा, वो मेरे से अच्छे से बात करेंगे, मैं भी अच्छे से बात करूँगा। कई लोग कह रहे हैं कि एल्विश यादव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, और बहुत वो तो अभी ऑलवेज आप जाएगा। खट्टर से भी मिले तो उसके बाद और ज़्यादा ये बातचीत होना शुरू हो गई। हाँ, मैं नहीं जा रहा पर नहीं जा रहा मैं। इंटरेस्ट तो है पॉलिटिक्स? ओके। मेरा पॉलिटिकल साइंस में था मेरा इंटरेस्ट, बट पॉलिटिक्स में नहीं। नहीं। अच्छा, आपके कुछ वीडियोस हैं जिन पे, हाँ पहले अच्छा, ये पॉलिटिक्स पे ही न्यू थोड़ा सा बात इन्फॉर्मेशन है कि करते हैं, एल्विश अगर को अगर थोड़ा पॉलिटिक्स में बहुत तो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, कोई नहीं।
आपके कुछ कुछ वीडियोस हैं जिन पे मतलब न्यूज़ रूम की तरफ से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी भी निकाल दूँ तो मैं इनकी गंदगी ढूंढने में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर कहाँ से इनकी चुन के गंदगी सवाल ख़त्म आया नहीं है? होगी। तो ऐसा क्या आपको बॉलीवुड से क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि कॉपी हो रहा है सब यहाँ पे, कल्चर को बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब किस बेसिस पे एल्विश का आप? फेस देखो, इसी बेसिस उसको पे जो सारी आपने बोला समझ आ ना रही है। कि कल्चर और जो आजकल की फिल्में बन रही हैं कॉपी कर रहे हैं, वो ओरिजिनल कंटेंट की कमी है, इस वजह से मैंने बोला। नहीं नहीं नहीं, तो आपने बोला ना कल्चर को नुकसान हो रहा है, तो ये कॉपी और कल्चर का कैसे मेल है? नहीं, कॉपी का तो काफ़ी जो साउथ की मूवीज़ हैं उनका रीमेक बनाते हैं बॉलीवुड वाले, तो उससे मुझे थोड़ी रहती है कि यार कुछ ओरिजिनल कर लो। बाकी जो हाँ, कल्चर वाली सॉन्ग्स चीज़ें भी तो उसमें अब कई रिपीट हो मूवीज़ रहे हैं। में थोड़ी वल्गैरिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो तब मुझे लगता है। अच्छा, गालियों से भी दिक्कत है क्या आपको? मुझे, हाँ, जब कोई रोके मुझे गाली बकने से। ठीक है। मतलब एक और आपका इसी तरह का बयान है कि आप कहते हैं, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था इस बीच में, जिसमें आपने कहा कि मैंने यहाँ तक देखा है कि लड़कियों में लड़कों से कम दिमाग होता है, लड़कियों का आईक्यू लेवल भी कम होता है, और कुछ लड़कियाँ वो होती हंस हैं रहा जो है। और नीचे होती हैं। इस पे क्या टेक है आपका? आपने ये भी कहा कि किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी हो गई, मेथी काटनी हो गई, झाड़ू पोछा, ये सब करना इम्पोर्टेंट है, क्यों सोचना क्यों है? इतनी तो लंबी इस पे स्टेटमेंट क्या लिख के टेक है लाया हुआ आपका यार। कि लड़कियों और पर आप फिर भी क्या इस मजे का तरह की इंटरव्यू है। चीज़ें? बहुत अलग अलग टाइप की कॉमेडीज़ होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है थोड़ी डैंक, एक होती है थोड़ी डार्क। तो मैं काफ़ी अलग अलग टाइप की भी करता हूँ, और वो मेरी पब्लिक समझती भी है जिस वे में मैं बोलता हूँ। किसी को सीरियसली टॉन्ट नहीं मारता कि वो उसी चीज़ के लिए बनी हुई है। अगर मैं वो चीज़ सोचता तो बिग बॉस में बर्तन नहीं धोता और प्याज भी नहीं काटता, अगर मेरी ये सोच होती तो। नहीं नहीं, सोच की बात नहीं है, लेकिन इस तरह का जैसे आप कहते हैं ना कल्चर को बॉलीवुड ख़राब कर रहा है, बॉलीवुड बर्बाद कर रहा है, तो ये भी तो कुछ जो ऐसी बातें हैं वो भी तो जो सामने वाला जो नहीं समझता है, जो चीज़ें नहीं जान रहा है, उसके लिए उसके दिमाग पे कैसा असर करेंगी? नहीं, वो फिर उसकी सरदर्दी है ना, वो नहीं समझ रहा तो। जो समझ रहे हैं वो प्यार कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो थोड़ा समझ लेंगे। मतलब जो भी चीज़ है हम बोल सकते हैं कुछ भी पब्लिकली? हाँ, जो मन में आए, मैं तो ऐसा ही हूँ, जो मन में आता मैं पब्लिकली बोल देता हूँ जी। ठीक है। आपका एक और है, अच्छा, मतलब इस एक पे और आप पे स्टेटमेंट। क्लासिस्ट होने का बड़ा आरोप लगता है। हाँ, क्लासिस्ट। आपने पता नहीं किसी, आप एक वीडियो में कह रहे थे कि हम एक टिकटॉक का कोई वीडियो था, आप दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लॉट में पन्नी उठाने वाले बच्चे आते हैं, उस लड़के की शक्ल उनसे मुझे मिलती है। एल्विश का फेस देख वो के भी जो है डार्क ना वो कॉमेडी थी, हंसी आ रही है। डार्क कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कहेंगे, और यही तो हम बॉलीवुड को इसी पे तो गाली देते हैं। जी। कई, मैं जैसे डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा हूँ, कई पत्रकार भी पत्रकारिता के तौर पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो भी गलत चीज़ें होती हैं। या ठीक है। आप एक एक और आपका इसी तरह का, आपने कहा कि ये किसी गली मोहल्ले में या तो पंचर लगा रहे होते हैं या ये किसी पुरानी बातें जगह पे रिपीट ही कचौरी करने बेच आए रहे हैं मुझे होते हैं। लगता आप है ये समझ गए एंकर, होंगे कि लेकिन मैं ओवरऑल किसकी बात कर इंटरव्यू रहा थोड़ा हूँ, डिफरेंट है, है मजा ना? आ रहा उसके है देख बाद के। आप एक बार समझाते भी हैं कुछ ऐसे करके कि इसके जो और पंचर वाले दोस्त हैं, वो नाम लेते हुए आप कहते हैं दिलजान सैयद, ऐसा कुछ। मेरा मुंह गंदा हो गया इनका नाम बोल के। उस टाइम हो गया होगा, अभी अभी तो नहीं हुआ। मतलब उस समय ऐसा क्या था कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे बोलना, मतलब आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी डार्क कॉमेडी, पर ये तो डार्क कॉमेडी कहीं से भी नहीं हो सकती। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं बातचीत करने के। आप सपोज आप पुरानी बातें करो तो मैं अभी टाइम मशीन में बैठ के जाऊँगा, चेक करके आऊँगा मैंने क्या क्या बोला, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा। जी। उससे पहले नहीं बता पाएंगे? नहीं, मैं चेक करूँगा मैंने किस वे में बोला और क्या सोच चल रही थी उस टाइम मेरे मन में जो मैंने बोला। अब काफ़ी बदलाव आ गया है, जिस तरह से एल्विश बातें कर रहे हैं, जिस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी चूँकि पॉलिटिक्स में आपके जाने की बातें हो रही हैं, तो उस लिहाज से मैं पूछना चाहूँगा कि अभी क्या लगता है कि आगे 10 सालों में कौन सा राजनीतिक विचार भारत को बेहतर बनाएगा? ये तो मैं नहीं कह सकता दोनों कि एक कौन क्या दूसरे को बनाएगा, बट सही जो टफ टाइम दे बनाएगा रहे हैं मैं उसके इंटरव्यू साथ में। हूँ। अभी किसके साथ? अभी तो मैं आपके साथ हूँ। जी, अभी आप ही के साथ तो हैं। हाँ, चलिए, शुक्रिया एल्विश आए हमारे न्यूज़ रूम में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, दोनों ने, एंकर ने और एल्विश ने, दोनों ने एक दूसरे को काफी टफ टाइम दिया इस इंटरव्यू में और मजा आ गया यार। थोड़ा डिफरेंट था इंटरव्यू। बाकी इंटरव्यू में होती है ना, आप तारीफें करते हो, जो आपका गेस्ट आता है आप उसकी तारीफों पे तारीफें और अच्छी अच्छी बातें निकाल के लाते हो, लेकिन ये वाला जो एंकर था ना, वो चुन चुन के ऐसी बातें कंट्रोवर्शियल निकाल के लेके आया हुआ था जिससे वो थोड़ा सा बता सके या कुछ सवाल कर सके एल्विश से, और फिर एल्विश ने जिस तरह से जवाब दिए तो काफी मजा आया यार। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ये इंटरव्यू हुआ है, और एल्विश का फेस आके यार ये
पढ़ पढ़ के मेरी पुरानी बातें लेके आ रहा है। वैसे ये भी सही है कि इंसान हम एक जगह पे पहुंच जाता है तो लोग पिछली बातें ला ला के उसको नीचे खींचने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो भी था, मुझे इंटरव्यू का बहुत मज़ा आया। जिसने भी इंटरव्यू लिया उसने बहुत मज़े के तरीके से इंटरव्यू लिया है, और एल्विश ने जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिए हैं। सो मैंने इंजॉय किया ये इंटरव्यू। जितने इंटरव्यू देखे हैं सबसे डिफरेंट था और सबसे मज़ा आया मुझे इस इंटरव्यू का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मज़ीद किस पे रिएक्शन करूँ ज़रूर सजेस्ट करना। इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।